अच्छा बोलिए, आपने गीता पढ़ी है विकास जी? रसगुल्ला बनाने का कोई श्लोक है उसमें? समोसा नहीं है। अच्छा, उसमें ज्ञान है नहीं समोसा रसगुल्ले बनाने का, फिर ये बन कैसे गए? सवाल तो बहुत बढ़िया महात्मा इंद्रदेव जी ने किया है। वैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो वेद शास्त्र दर्शन हमें सिखाते हैं वही भूगोल पे बनता है, पर गीता में लिखा नहीं है कि नींबू शरबत कैसे बनता है, पनीर की सब्जी कैसे बनती है, दाल की आलू की कचौड़ियाँ कैसे बनती हैं, पालक की मेथी की कैसे पूड़ी बनती है। वो तो लिखा नहीं, शास्त्र उपनिषद गीता भागवत रामायण सब अध्ययन किया, कहीं नहीं है, उसमें लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तो ये निर्माण कैसे हुआ? तो समाज के उत्थान के लिए, समाज के समाधान के लिए मनुष्य ही कुछ चीजों का आविष्कार खुद कर लेता है, खुद ही, बिना शास्त्र के, बिना किताब के। जैसे पूर्व काल में बिजली का आविष्कार हो गया, अग्नि का आविष्कार हो गया, ऐसे ही आदिवासी व्यक्ति ने दो पत्थर आपस में फेंक के मारे, अग्नि प्रकट हो गई, रगड़ने से, घसने से एक विज्ञान तैयार हो गया। ऐसे ही बल्ब बनाने वाले ने खेलते खेलते बल्ब बना दिया। ऐसे ही जीवन में कभी कभी ऐसी बात बिना शास्त्र के खुद प्रकट हो जाती हैं, हमारे उद्धार के लिए, समझ के लिए, कल्याण के लिए, समाधान के लिए। अब जरूरी नहीं है कि हम कथा में बैठें और भागवत में बैठ के सिर्फ भागवत सुनाएंगे। भागवत समझाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की और भी मदद लेनी पड़ती है, तब भागवत समझ में आती है। वैसे मैं चाहूँ तो पहला श्लोक भागवत का बोलूँ और वहीं से कथा शुरू कर सकता हूँ। आज हमने ऐसी की, कल अब हम भागवत का श्लोक बोलेंगे, पहले भागवत शुरू करेंगे, बाद में व्याख्यान बीच में करेंगे। कल उस तरह भी सुनाएंगे आपको कथा, ऐसी भी कथा हो सकती है। पर समाज के कल्याण के लिए आज का जो श्रोता है, इस श्रोता का उत्थान, इस समय कलयुग में जो भयंकर काल है, इस काल में कथा से पहले आदमी को जीवन जीने की नॉलेज की आवश्यकता है। जीवन में क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, उसके बाद कथा समझ में आती है, उसके बाद ये सब समझ में आता है। श्रीमदं नवेदं सखीं मेधां कृत समापरणं क्षमापरणं यथा व्यक्तित् महात्मानं संगोपिवाम्। कितने भी भाग लेकर के मनुष्य का अवतार होता है, पर जब तक उसे संग नहीं मिलता किसी महान आत्मा का, तब तक उसके भाग्य का प्राकट नहीं होता, भाग्य उज्ज्वलित नहीं होता, भाग्य प्रयोग में नहीं आता। बोलिए, आज तक आपने मौसम्मी को पेड़ पे कभी चूसा मुंह से है? ऐसे किया हो कभी? देख लो। अच्छा, हम सब जानते हैं कि पेड़ पे मौसम्मी पक गई है, इसमें रस इसी में है, पर रस का प्रयोग करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक प्रोग्राम से जाना पड़ता है, तब रस निकलता है। कभी भूल से मौसम्मी में डायरेक्ट मुंह मत मार देना अमरूद की तरह, बड़ा विचित्र काम हो जाएगा, सारा मुंह छिड़क जाएगा, रस अंदर नहीं जाएगा, सब दांतों के होठों के बाहर ही गिरता है वो ऐसे मुंह। मैंने सब ट्राई किया हुआ, इसलिए बताता हूँ। मैं जब भी अकेला होता हूँ तो मैं ऐसे ही प्रयोग करते रहता हूँ, और उन प्रयोगों से मैं मजबूत हो जाता हूँ।
कि मुझे कौन सी बात सिद्ध करनी है, तो वो प्रयोग के बगैर सिद्ध हो सकता नहीं है। दुनिया का कोई भी लॉजिक हो, दुनिया का कोई भी मैजिक हो, बिना प्रयोग के आप सिद्ध नहीं कर सकते उसको। आज से 20-15 साल पहले गाँव में तमाशे वाले आते थे, मदारी का तमाशा। तो वो एक चादर में एक बच्चे को लिटा देते थे और उसमें छुरी घोंप देते थे, आर पार छुरी निकाल देते और उसको हिला के दिखाते, चादर को यूं यूं हाथ घुमाते, लड़का गायब। अब क्या करें, सारे लोग जो खड़े रहते ज्ञानी ध्यानी, उसमें टीचर प्रोफेसर डॉक्टर सभी खड़े रहते तमाशा देखने के लिए, और सबको लगता था एकदम सही है, तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बड़ा चमत्कार है, बड़ा उद्योग है। ये सब कैसे संभव हुआ? बाद में लोगों ने ताली बजाई, पैसे दिए उसको, और बच्चा जैसे कि तैसा था वैसा वापस आ गया। छुरी वगैरह दी, खून भी दिखा, सब दिखा, और वो कुछ नहीं था। अब आप सब जानते हैं, लोगों ने पूछा उससे कि भाई ये जो तूने किया है, ये सच में तूने बच्चे को मार दिया था? तो वो ये कहता है, ऐसे बच्चे मारूंगा तो फिर तमाशा कितने दिन चलेगा, इतने बच्चे कहाँ से लाएंगे, ऐसे मारेंगे। पर ये लीला है, क्या है, ये मैजिक है। और ये कैसे? अभ्यास। किसी भी झूठ को सच में साबित करने के लिए उसका भी गहन अभ्यास होगा, तो ही ऐसा होगा। आप और हम भी ये करें अभ्यास, है मदारी का खेल खेलें, जादू का खेल खेलें, ऐसा अभ्यास करें कि ये सिद्ध कर दें कि हमने मार दिया इसको, और वो मरे भी ना। एक मुहावरा है, उस मुहावरे को सुनाता हूं। सांप मर जाए और लठिया ना टूटे, ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कि काम बन जाना चाहिए और किसी का नुकसान भी नहीं होना। अच्छा, ये सब कब होगा? जब आदमी अनुभवी हो जाएगा तब होगा। आप किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, तब आप अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छी बात करेंगे, कोई काम अच्छा करेंगे, खेत काटने जाएंगे, बहुत बढ़िया खेत काटेंगे, आप कटिंग करेंगे पेड़ों की, बहुत सुंदर पेड़ काट देंगे, फूल बना देंगे। रामायण पढ़कर ये सब गुण नहीं आएगा, ये गुण आएगा माली के संग रह करके। रामायण की जरूरत नहीं है, वहाँ माली की जरूरत है। लंबे समय तक माली को ये काम करते हम देखेंगे, उसके साथ हाथ बटाएंगे, कैंची चलाएंगे। पहले दिन खराब होगा, दूसरे दिन सही होगा और सही होगा, एक दिन बढ़िया से बढ़िया कटिंग करना आ जाएगा। अब रामायण में तो लिखा नहीं है कि पेंट कैसे सिलो जावे टेलर को, पर सिल रहा है ना, और एक के बाद एक सिल रहा है। एक ने सिला, दूसरा सिलता, वो मर गया, तीसरा सिलता, वो बूढ़ा हो गया, चौथा सिलता। ये चलता ही रहेगी, ये प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं, हमेशा चालू रहेगी। पर ये कोई शास्त्र नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से मैजिकली ज्ञान है। कपड़े पहले लोग नहीं पहनते थे। आपने 1,00,000-2 लाख साल पुराना इतिहास देखा हो तो वस्त्र पहनने की परंपरा ज़्यादा थी नहीं। वस्त्र के रूप में पहले पत्ते लपेटते थे सब, और धीरे धीरे विकास हुआ, उन्नति हुई, रिसर्च हुआ जरूरत के हिसाब से, तो लोग जो है कपड़े के रूप में ही, वस्त्रों के रूप में ही पत्तों की कटिंग करते और तिनकों से जोड़ते। जैसे पातल बनाई जाती है खाने की, पत्तल तिनके से जोड़ के पत्तों जैसे पत्तल बनाई जा सकती है, ऐसे पहले वस्त्र भी बनाए जा सकते। 10 दिन चलो, 15 दिन चलो, फिर बनाओ, फिर पहनो, बस ऐसे। फिर उससे ही धीरे धीरे कपड़े का जन्म हो गया, कपड़े का आविष्कार हुआ। जंगलों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के कारण कपड़े का विकास हुआ, किसी को धागे का बनाने का विकास हुआ। जरूरत के हिसाब से सारी चीज़ें व्यक्ति स्वयं सर्च करता चला गया और चीज़ें खड़ी होती चली गईं, और उन्हीं चीज़ों के कारण आज हम टेलर कहलाते हैं, धागे के मालिक कहलाते हैं, मील के, कपड़ों के मील के मालिक कहलाते हैं। कई धागों को एक सीध में लगा देने का मतलब होता है कपड़े बुनना, कपड़े सिलना, कपड़े बनाना। ये भी सब आदमी की ज़रूरत के हिसाब से ही आदमी के पास में ये ज्ञान आया।
जीवन जीने का ज्ञान शास्त्र से आता है और जीवन की पूर्ति का ज्ञान समाज से आता है। जीवन की पूर्ति करना है तो समाज से सीखो, और जीवन की उन्नति, जीवन का कल्याण करना है तो शास्त्र से सीखो। शास्त्राविधार शस्त्रयो ये वे अत्रि महामुनिम। या शास्त्र के कोई जाता शास्त्री है, कोई मुनि है, कोई संत है, कोई गुरु है, उनसे सीखो। जिन्होंने शास्त्र को जाना पढ़ा हो उनसे सीखिए, उससे जीने का अनुभव आएगा, समाज का अनुभव आएगा। मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी का काम करना है तो रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो तो किसी डेवलपमेंट के, मैनेजमेंट के वो जानता हो, बिल्डर लॉबी में कोई हो, प्रॉपर्टी का काम करता हो, उससे मिलो, उसका संग करो, सीख जाएंगे। मकान बनाना सीखना है, सीख जाएंगे। आपको पता है मकान बनाने वाले ज़्यादातर लोग अनपढ़ पाए कम पढ़े लिखे पाए जाते हैं। और कैसी भी डिजाइन बना दे आर्किटेक्ट, मिस्त्री उसी डिजाइन को सीमेंट ईंट से बना देता है। अच्छा, कैसे बना देता है? अरे वो आर्किटेक्ट नहीं है, आर्किटेक्ट ने कागज पे बनाया। आर्किटेक्ट जमीन पर नहीं बना सकता मकान, कागज पर, कंप्यूटर पर आर्किटेक्ट बना सकता है, पर वो दीवार बना सकता नहीं है। और मिस्त्री जो अभ्यास जिसने किया है वो आर्किटेक्ट का भी काम कर सकता है और मकान तैयार भी कर सकता है। अनुभव का ज्ञान, अभ्यास का ज्ञान ऐसा होता है जो पढ़े लिखे को भी पीछे छोड़ देता है, शिक्षार्थी को पीछे छोड़ देता है, किताब के ज्ञान को पीछे छोड़ देता है।